हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्किल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हर एक दिन सर्किल का एक वीडियो मिल जाया करेगा आप लोगों को। तो हम लोग सर्किल में सबसे पहले देखते हैं कि सर्किल क्या होता है, सर्किल किसको बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? A circle is the locus of a moving point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always constant। सर्किल क्या है? सर्किल एक लोकस होता है, किसी मूविंग पॉइंट का लोकस। लोकस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सर्किल क्या होता है? लोकस होता है एक मूविंग पॉइंट का जो प्लेन में ऐसे मूव करे कि उसका डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या हो, कांस्टेंट रहे। तो उस लोकस को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किल बोलेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि ये कोई पॉइंट है प्लेन में, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और ये कोई पॉइंट है P, ये क्या है हमारा मूविंग पॉइंट। हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट P इस प्लेन में ऐसे मूव करे कि इसका जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट से वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसके इस पॉइंट का जो लोकस निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किल। ये पॉइंट अगर ऐसे मूव करे, अगर ये पॉइंट P ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, इस रेड वाला जो डॉट है इस पाथ पे अगर ये पॉइंट P मूव कर रहा है तो क्या होगा, एक सर्किल बनेगा। और इस पॉइंट P का जो लोकस होगा यही क्या होगा, ये सर्किल। अगर ये पॉइंट P इस रेड वाला जो डॉट है इस पे मूव करेगा तो इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट O से, अगर मान लें हम लोग ये पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट जो है O, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहीं से भी हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे इस पाथ पे तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी पॉइंट P के लोकस को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किल। ये बात समझ में आ गया? क्या होगा सर्किल? कोई पॉइंट P किसी प्लेन में ऐसे मूव करे कि उसका किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो। तो उस पॉइंट P के लोकस को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किल बोलेंगे। यहाँ पे ये जो मूविंग पॉइंट है, इस मूविंग पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट जो पाथ बना रहा है, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। और यहाँ जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्किल। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्किल। ये मूविंग पॉइंट P जो पाथ बनाएगा, इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। और यहाँ जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस OP है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्किल। तो ये बात समझ में आ गया कि सर्किल हम लोग किसको बोलेंगे? सर्किल क्या है? किसी मूविंग पॉइंट का लोकस है, वो ऐसे मूव करे किसी प्लेन में, उसका किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किल। वो मूविंग पॉइंट जो पाथ बनाएगा, उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस उस सर्किल का। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर उस सर्किल का। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस सर्किल का रेडियस। अब हम लोग देखते हैं क्या कि सर्किल का इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल से हम लोग क्या समझते हैं? अ रिलेशन बिटवीन x एंड y which is satisfied by each and every point on circumference। किसी भी सर्किल का इक्वेशन क्या है? x और y में एक रिलेशन होता है जो क्या करे, जो रिलेशन क्या होना चाहिए, उस सर्किल के सरकमफेरेंस पे जितना भी पॉइंट है वो सारा पॉइंट क्या करे, उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये सर्किल का इक्वेशन है। ये बात समझ में आ गया? सर्किल का इक्वेशन क्या होता है कि एक्स वाई में एक रिलेशन होता है,
वो रिलेशन कैसा होना चाहिए कि इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे जितना भी पॉइंट है उस सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या करे, उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सर्किल का इक्वेशन। तो सर्किल का इक्वेशन हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं क्या वेरियस फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन क्या सब होता है। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन वेरियस फॉर्म, सर्किल का इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम लोग देखते हैं क्या सब होता है। फर्स्ट नंबर हम लोग क्या देखते हैं, वैसा सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, और जिसका रेडियस ए हो। इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या होना चाहिए, ओ, और ए रेडियस होना चाहिए। हम लोग ए रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्किल है, मान लेते हैं ये सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, ए है। हमको इस सर्किल का इक्वेशन निकालना है। हम मान लेते हैं क्या कि इस सर्किल पे कोई पॉइंट पी है, एक्स कॉमा वाई ये है, और ओ ओरिजिन है। यहाँ पे ओ पी जो है रेडियस ए गिवन है, यहाँ पे ओ पी इक्वल्स टू ए गिवन है हमारा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो ओ पी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यही हमारा एक्स और वाई में रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। ये रिलेशन क्या करेगा, इस सर्किल पे ये पॉइंट पी कहीं पे भी हम लोग लेंगे, पॉइंट पी कहीं पे भी लेंगे तो पी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखेंगे एक्स और वाई के जगह पे, एक्स के जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई के जगह पे वाई कोऑर्डिनेट। तो क्या करेगा, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन हो और रेडियस ए हो, उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये याद रखना है फॉर्मूला कि किसी भी सर्किल का सेंटर अगर ओरिजिन है, उसका रेडियस ए है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं द सर्किल विथ सेंटर एच कॉमा के एंड रेडियस आर, वैसा सर्किल जिसका सेंटर क्या हो, एच कॉमा के, और उसका रेडियस आर गिवन है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग क्या, ये कोई सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर हमको गिवन है, मान लेते हैं ए, इसका कोऑर्डिनेट हमको क्या दिया हुआ है, एच कॉमा के, और मान लेते हैं इस सर्किल पे कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। हमको यहाँ पे ये दिया हुआ है रेडियस आर है। यहाँ पे ए पी इक्वल्स टू क्या गिवन है, ए पी इक्वल्स टू आर। दिस इम्प्लाइज, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, पॉइंट पी और ए का कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया हमारा। इस रिलेशन में हम लोग एक्स और वाई के जगह पे इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे अगर कोई भी पॉइंट लेंगे, वो एक्स और वाई के जगह पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये क्या होगा, हमेशा सेटिस्फाई होगा। क्योंकि ये पॉइंट पी हम लोग इस सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी लेंगे तो ये जो डिस्टेंस ए पी होगा वो क्या होगा, हमेशा आर के इक्वल होगा। तो इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे, उसका कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, वैसा सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर क्या हो, एच कॉमा के, और रेडियस आर हो, उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर में क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। थर्ड नंबर बात करते हैं क्या, सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होगा।
जैसे हम लोग पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax + by + c = 0। उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जनरल इक्वेशन निकालना है सर्किल का। तो कैसे निकालेंगे, इस सर्किल का इक्वेशन जो हम लोग अभी निकाले हैं उसमें सेंटर क्या है h, k और रेडियस क्या है r। यहाँ पे h, k कोई भी पॉइंट हो सकता है और r कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसी इक्वेशन को अगर हम लोग जनरलाइज कर दें तो वही इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा जनरल इक्वेशन हो जाएगा सर्किल का। क्योंकि यहाँ पे हम सेंटर h, k कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और रेडियस r का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, स्क्वायर कर देते हैं। तो x² - 2hx + h² प्लस y² - 2ky + k² = r²। ये आ जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारा, x² + y² - 2hx - 2ky प्लस h² + k² - r² = 0। हम लोग अब क्या करते हैं कि h के जगह पे h को मान लेते हैं क्या, h = -g है, या हम लोग g = मान लें क्या -h, और f = मान लें -k है, और c = मान लेते हैं क्या h² + k² - a² है। क्या आ जाएगा इक्वेशन, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये जो इक्वेशन आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि सेंटर h, k और रेडियस r लेकर के एक सर्किल का इक्वेशन निकाले। यहाँ पे हम लोग h और k जो सेंटर है वो h और k का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। उसी तरीके से r जो लिए हैं r का भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इससे ये इक्वेशन आया। इसी इक्वेशन को हम लोग जनरलाइज कर दिए तो ये इक्वेशन आ गया। मतलब ये इक्वेशन क्या होगा, सर्किल का जनरल इक्वेशन होगा। अब क्या है कि सर्किल का अगर हमको जनरल इक्वेशन दिया हुआ है और उसका क्या करना हो, सेंटर निकालना हो, सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इस सर्किल का सेंटर क्या था, h, k। सेंटर यहाँ पे सर्किल का सेंटर जो था वो क्या था, h, k। तो यहाँ पे हम लोग h को मान लिए हैं क्या -h = g। इसका मतलब h क्या हो जाएगा -g, -f। कैसे याद रखेंगे इसको, इसको क्या करेंगे हम लोग सेंटर निकालने के लिए, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y। ऐसे याद रखेंगे हम कि सर्किल का अगर हमको जनरल इक्वेशन दिया हुआ है और उसका सेंटर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, -1/2 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट कर देंगे और -1/2 इंटू वाई का कोएफिशिएंट कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा सर्किल का सेंटर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इस इक्वेशन में x² और y² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो अगर हमको जनरल इक्वेशन सर्किल का दिया हुआ है और उसका सेंटर हमको निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि x² और y² का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं। अगर x² और y² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो क्या करेंगे, x² और y² का कोएफिशिएंट 1 बना देंगे। पहले कोएफिशिएंट 1 बना देंगे, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y। ये निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारा सर्किल का सेंटर आ जाएगा। अगर हमको रेडियस निकालना हो, जनरल इक्वेशन सर्किल का दिया हुआ है और हमको क्या करना है, रेडियस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग रेडियस। यहाँ पे c = हम लोग मान लिए हैं क्या, h² + k² यहाँ पे रेडियस जो था वो क्या था, r हम लोग लिए थे।
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मान लिए हैं। तो यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग आर निकालेंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस जी, मतलब जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। इसका मतलब आर जो है वो क्या आ गया हमारा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये फॉर्मूला हो गया क्या हमारा, रेडियस निकालने का। अगर सर्किल का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका रेडियस निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आर इक्वल्स टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे, रेडियस निकाल लें। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आर जो है वो रूट के अंदर है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। यहाँ पे नोट करके हम लोग बात करते हैं क्या, नोट नंबर 1 में, इफ़ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, इसका रूट रियल होगा। तो इस केस में क्या है कि रियल सर्किल पॉसिबल है। इसका मतलब क्या होगा, रियल सर्किल जो होगा वो क्या होगा हमारा, रियल सर्किल होगा। सेकेंड नंबर बात क्या करते हैं, इफ़ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0, ये केस हो सकता है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हो जाए। जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हो जाएगा, इसका मतलब सर्किल का रेडियस क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, पॉइंट सर्किल, सर्किल जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट सर्किल, क्योंकि सर्किल का रेडियस क्या है, 0 है, तो वो पॉइंट सर्किल होगा। सर्किल रियल होगा और वो क्या होगा, पॉइंट सर्किल होगा। थर्ड नंबर बात क्या करते हैं, थर्ड नंबर में अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो जाए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर निगेटिव हो जाएगा तो रूट के अंदर यहाँ पे क्या हुआ हमारा, निगेटिव क्वांटिटी आ गया। इसका मतलब रेडियस जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब सर्किल जो होगा इस केस में पॉसिबल नहीं होगा, वो क्या होगा, इमेजिनरी सर्किल होगा। ये सर्किल जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी सर्किल होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री टू रिप्रेजेंट सर्किल। सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है वो हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हम लोग पढ़े हैं सेकेंड डिग्री का क्या है, जनरल इक्वेशन है। और अभी हम लोग पढ़े हैं सर्किल का जनरल इक्वेशन। सर्किल का जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है हमारा सर्किल का जनरल इक्वेशन। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, यहाँ पे सर्किल के इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स और वाई का कोएफिशिएंट नहीं है। तो सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है वो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट नंबर कंडीशन क्या होगा, एच इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एच 0 होगा तभी ये पॉसिबल है कि ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन क्या है, सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड नंबर बात क्या होना चाहिए, सेकेंड नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है और वो 1 है। तो यहाँ पे अगर इक्वल रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल रहेगा तो हम लोग कॉमन लेकर के क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट 1 बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब क्या, ए इक्वल्स टू बी हो। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड डिग्री के जनरल इक्वेशन में अगर एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 हो और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के इक्वल है, तो ये क्या करेगा, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये बात हो गया। थर्ड नंबर हम लोग क्या देखते हैं कि थर्ड नंबर में अब हम लोग क्या देखते हैं, द सर्किल हैविंग x1, y1 एंड x2, y2 एज एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। अगर किसी सर्किल के किसी डायमीटर का इंड पॉइंट एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट हमको दिया रहे x1, y1 और x2, y2, तो उस सर्किल का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे गिवन है। मान लेते हैं कि ये कोई सर्किल है, और इस सर्किल में हमको क्या दे दिया है, ये कोई दे दिया है, ये कोई डायमीटर है, और इस डायमीटर का इंड पॉइंट ए और बी है। ए का कोऑर्डिनेट हमको x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 ये दे दिया है। और इस सर्किल का हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं P कोई पॉइंट है इस सर्किल पे x, y। हम लोग P का लोकस निकाल देंगे तो क्या होगा, इस सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, A को P से मिला देते हैं और B को भी P से मिला देते हैं। ये है डायमीटर, और हम लोग जानते हैं क्या कि डायमीटर क्या करता है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ये बात हम लोग को पता है कि सर्किल का डायमीटर क्या करता है, सर्किल के सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि AP लाइन और PB लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। स्लोप M ऑफ AP इंटू M ऑफ BP इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। AP का स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका स्लोप हो जाएगा y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इंटू यहाँ से BP का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस y2 बाय x माइनस x2 इक्वल्स टू -1। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इंटू x माइनस x1 इक्वल्स टू माइनस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। दिस सिंपलाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्या होगा हमारा, उस सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा जो क्या करेगा, जिसका हमको डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज़ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अगर किसी सर्किल के डायमीटर का इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है x1, y1 और x2, y2, तो उस सर्किल का इक्वेशन हम लोग कैसे निकाल लेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके। क्या होगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैसा सर्किल जिसका डायमीटर का इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, उसका इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या, कह रहा है हमको क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 1, -2 एंड रेडियस 4। वैसा सर्किल का इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर क्या है 1, -2 और रेडियस 4 है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि अगर किसी सर्किल का सेंटर h, k और रेडियस r है तो उस सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। वही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो
रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, और क्या आएगा हमारा, यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 5 हो गया। इधर क्या बचेगा 16। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -11 इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि उस सर्किल का इक्वेशन निकालो जो क्या कर रहा है, इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और जिसका सेंटर क्या दिया हुआ है 1,1। तो उसका इक्वेशन हमको निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 8x प्लस 2y माइनस कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 54 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 11x, और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा हमारा क्या -55 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x जो है वो क्या आ जाएगा हमारा 5, x कोऑर्डिनेट आ गया 5। अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो y क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल्स टू आ जाएगा 27 माइनस 4x, मतलब क्या 20। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट आ गया 7। तो हमको कह रहा है क्या कि उस सर्किल का इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर क्या गिवन है हमारा 1,1, ये c गिवन है, और कह रहा है क्या कि ये इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लेते हैं ये पॉइंट P है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या है 5,7 इससे पास कर रहा है। तो इस सर्किल का हमको इक्वेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे C और P को मिला देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस इसका निकालेंगे, इस सर्किल का रेडियस क्या आ जाएगा CP क्या हो जाएगा √5 - 1 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 7 - 1 6 का स्क्वायर मतलब 36। ये हो जाएगा कितना √52। अब इस सर्किल का रेडियस हमको निकल गया और सेंटर पता है x 1,1 है, तो क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे। क्या आ जाएगा इक्वेशन हमारा सर्किल का x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर मतलब 52। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस टू होगा, ये -50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या आ गया हमारा रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है क्या ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल का इक्वेशन है, तो इसका सेंटर और रेडियस निकालो। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले सर्किल का जो जनरल फॉर्म होता है उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा। सर्किल के जनरल इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस 5/2 वाई माइनस 7/2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन, सर्किल का जनरल इक्वेशन का फॉर्म ये आ गया। इसको क्या करेंगे हम लोग कंपेयर कर लेंगे जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2g हमारा क्या हो जाएगा 2g इक्वल्स टू -3/2 और 2f इक्वल्स टू क्या होगा 5/2 और c क्या हो जाएगा -7/2। यहाँ से g जो है वो क्या आएगा, g इक्वल्स टू हो जाएगा -3/4
और एफ जो है वो आ जाएगा 5/4। सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर इक्वल्स टू ये क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये आ जाएगा 3/4 कॉमा -5/4, ये हो गया सेंटर। अब हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस हम लोग जानते हैं क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला आर इक्वल्स टू होता है √अंडर g² प्लस f² माइनस सी। यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग g का वैल्यू, g क्या है -3/4, ये हो जाएगा 9/16 प्लस f क्या है 5/4, ये हो जाएगा 25/16 माइनस कितना c क्या है यहाँ पे -7/2, ये हो जाएगा +7/2, 7/2 ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा कितना √25 + 9 34 बाई कितना 16 प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 56/16, ये क्या आ जाएगा √अंडर 90/16। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा हमारा रेडियस आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से अगर हम लोग को कोई इक्वेशन दिया रहेगा सर्किल का और बोलेगा कि उसका सेंटर और रेडियस निकालो तो निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है उस सर्किल का इक्वेशन निकालो जो सर्किल क्या है, इस सर्किल ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके कंसेंट्रिक है और पॉइंट -2, -7 से पास कर रहा है। हमको इस सर्किल के कंसेंट्रिक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो क्या कर रहा है पॉइंट -2, -7 से पास कर रहा है। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है, दो सर्किल को हम लोग क्या बोलेंगे कंसेंट्रिक, अगर दोनों का सेंटर क्या हो एक ही पॉइंट हो तो उस दोनों सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। तो हमको इस सर्किल के कंसेंट्रिक सर्किल का इक्वेशन निकालना है, मतलब उस सर्किल का सेंटर भी क्या होगा जो इस सर्किल का सेंटर होगा वही। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सेंटर निकाल लेते हैं। यहाँ से सेंटर क्या आ जाएगा इस सर्किल का -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब कितना -8 कॉमा -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब 6, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 4 कॉमा -3। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये कोई सर्किल है जिसका सेंटर हमको पता है c, ये क्या है 4 कॉमा -3 और कह रहा है ये किसी पॉइंट p -2, 7 से पास कर रहा है। तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा cp। तो cp इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा √अंडर 4 + 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 + 2 6 36 प्लस क्या हो जाएगा -3 -7 मतलब सॉरी यहाँ पे -7 है, ये क्या हो जाएगा -3 + 7, ये आएगा हमारा क्या -3 + 7 हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये क्या आ जाएगा √अंडर 52। अब हम लोग क्या करें रेडियस पता चल गया और सेंटर मालूम है, सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r² मतलब 52। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है क्या एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ कह रहा है क्या कि इसके डायमीटर का इक्वेशन होगा। ये 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ है कि इसके डायमीटर का इक्वेशन कौन सा है, ये सब इक्वेशन में हमको चूज करना है कि डायमीटर का इक्वेशन कौन हो सकता है। ये सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग सेंटर निकालें, सेंटर क्या आ जाएगा सेंटर इक्वल्स टू -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब -12 कॉमा -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब 4, ये क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 6 कॉमा -2, ये हो जाएगा सर्किल का सेंटर। अब हम लोग क्या करेंगे सर्किल का जो डायमीटर होगा वो हमेशा क्या करता है सर्किल के सेंटर से पास करता है, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायमीटर। ये जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो क्या करना चाहिए डायमीटर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। 6 कॉमा -2 जो है ए को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, सी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है,
मतलब ए यहाँ पे नहीं हो सकता है डायमीटर, सी नहीं हो सकता है डायमीटर। इसका इक्वेशन अगर बी में पुट करें, ये कोऑर्डिनेट 6, बी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब बी क्या है, डायमीटर का इक्वेशन हो सकता है। अगर इसमें पुट करें डी में, तो डी क्या है, 18 - 4, इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है डी को। इसका मतलब क्या होगा, डायमीटर का जो इक्वेशन होगा वो हमारा क्या होगा, x + 3y = 0। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि इस सर्किल के सेंटर का जो लोकस है वो हमको प्रूफ करना है x² + y² + 1 है। इसका मतलब क्या, हमको इस सर्किल का, ये जो सर्किल दिया हुआ है इसके सेंटर का लोकस निकाल देंगे तो बात ख़त्म हो गया। इस सर्किल के सेंटर का लोकस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्किल का सेंटर निकाल लेते हैं। सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² और y² का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, ये आ जाएगा इक्वेशन x² + y² + 2x cos थीटा। यहाँ पे हमारा cos थीटा था 2x cos थीटा + 2y sin थीटा -8 = 0। इस सर्किल का जो सेंटर है वो क्या आ जाएगा, सेंटर इक्वल्स टू -1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x -1/2 इंटू 2 cos थीटा, कॉमा -1/2 इंटू y का कोइफिशिएंट मतलब 2 sin थीटा। ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -cos थीटा कॉमा -sin थीटा। हमको क्या करना है, सेंटर का लोकस निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, h, k। सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k है, ये मान लिए। हमको इसी h, k का लोकस निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, h और k में रिलेशन निकाल देंगे और h और k के जगह पे x y पुट कर देंगे तो लोकस आ जाएगा उस पॉइंट का। तो क्या करते हैं यहाँ पे h, k = -cos थीटा -sin थीटा है। इसका मतलब h = -cos थीटा और k = -sin थीटा आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो h² + k² = -cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस -sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, h² + k² = 1। अब हम लोग h और k के जगह पे क्या करेंगे, x और y रिप्लेस कर देंगे, तो x² + y² = क्या आ जाएगा, 1। ये क्या हो गया हमारा, इस सर्किल के सेंटर का लोकस जो क्या है, x² + y² = 1। ये प्रूफ हो गया हमारा।